हेलो दोस्तों, समर्पण एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। मैं विवेक जैन। जो अपना मानचित्र सेशन चल रहा है उसके तहत अपना ये दूसरा देश है। पहला देश अपन ने जापान को कंप्लीट कर लिया है। और ये जो अपना कल का वीडियो आया था जापान पे, इसमें इतनी रोचक रोचक जानकारी है कि सूर्य उदय वाला देश जापान है तो क्यों है। सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि अगर अपन को कोई भी मानचित्र पढ़ना है तो अपने लिए कुछ इस प्रकार की रेखा खींचनी पड़ती है। एक रेखा खींची अपन ने, इसको इस साइड का हिस्सा कहलाता है अपना पूरब, इस साइड का हिस्सा कहलाता है अपना पश्चिम, इस साइड का हिस्सा उत्तर और इस साइड वाला हिस्सा दक्षिण कहलाता है। ठीक है, अब हमने पूर्व से शुरुआत की है और हमारे सूर्य देवता पूर्व से उदय होते हैं। ठीक है, पूर्व से उदय होते हैं तो सबसे पहले देश कौन सा पड़ता है? पूर्व में जापान। तो सबसे पहले सूर्य की किरणें जापान पे पड़ती हैं। आज अपना टॉपिक है उत्तर कोरिया। आज अपन उत्तर कोरिया को इतने डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे कि इसके पहले आपने वह वीडियो मतलब डिस्कस किया हुआ वीडियो नहीं देखा होगा। ठीक है, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया अपन को वर्ल्ड मैप में कुछ इस साइड से इतना छोटा सा देश है, लेकिन दुनिया के सिरदर्द में इसका सबसे बड़ी भूमिका रहती है। इसको अगर अपन जूम करके देखते हैं तो उत्तर कोरिया अपन को कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है। ये है अपना उत्तर कोरिया का नक्शा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या होता था कि 1905 के समथिंग में ये पूरा प्रायद्वीप जो है ये एक ही देश था जिसका नाम था कोरिया। अब क्या था कि शीत युद्ध चल रहा था तो अमेरिका अपने वर्चस्व बनाने में लगा था और रूस अपना वर्चस्व बनाने में लगा था, और ये वाला प्रायद्वीप था जापान के कब्जे में। जब हमने आपको कल का वीडियो बताया था कि हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, तो अमेरिका ने जैसे ही परमाणु बम गिराया था और बाकी इससे इसका वर्चस्व जापान का खत्म हो गया था। अब शीत युद्ध का दौर था, अपन इसको ज्यादा डिटेल में नहीं घुसेंगे, नहीं तो वो हो जाएगा हिस्ट्री का टॉपिक बन जाएगा। अपन को ऊपर से टच करके बाहर निकलना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रसिया अपना एक अधिकार करना चाहता था इस पे और अमेरिका अपना एक अधिकार करना चाहता था। ठीक है, तो रसिया ने किसका सपोर्ट किया? रसिया ने किया नॉर्थ कोरिया का सपोर्ट यानी उत्तर कोरिया का सपोर्ट। अमेरिका ने किया दक्षिण कोरिया का सपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे युद्ध हुआ और बाकी फिर दोनों अलग अलग स्टेट बन गए। एक में तानाशाही अभी भी चल रही है जिसमें किम जोंग इन तानाशाह है और इसमें लोकतंत्र चल रहा है। ठीक है, अभी इतना समझते हैं, इसके आगे और समझते हैं अपन। ठीक है, ये अपना नॉर्थ कोरिया है, इसकी सीमा साउथ कोरिया से लगती है, रूस से लगती है और चीन से लगती है। ठीक है, तीन देशों से इसकी बाउंड्री साझा होती है नॉर्थ कोरिया की। अब क्या है कि दुनिया में सिम का नेटवर्क है लेकिन उत्तर कोरिया में किम का नेटवर्क है। देखो ये है वो तानाशाह जिसकी मर्जी से यहाँ पे एक पत्ता भी नहीं हिलता। मतलब अगर आपको कटिंग भी करवानी है तो इसके हिसाब से करवानी है, जो चीज करवानी है सब इसके रूल के मुताबिक चलना पड़ेगा, और अगर आप रूल के मुताबिक नहीं चलोगे तो आप मारे जाओगे। यहाँ पे प्रति व्यक्ति मौत की आय है 49 साल, 49 साल है यहाँ की। ठीक है, दुनिया में अपना सिम का नेटवर्क चलता है और इसमें अपना किम जोंग का नेटवर्क चलता है। ठीक है, अब यहाँ पे यह देश इतना मतलब नर्क कहा जाए तो कुछ कम नहीं होगा। यहाँ पे आप अपने यहाँ पे बॉलीवुड देखते हो, टॉलीवुड देखते हो, यहाँ पे एक कोई चैनल नहीं चलते हैं। यहाँ पे वही चैनल चलेगा जो सरकार चाहेगी। ठीक है, और एजुकेशन चैनल चलते हैं वो भी 3 घंटे के लिए। बाकी यहाँ पे कोई मनोरंजन के लिए कोई बात है नहीं। ठीक है, यहाँ पे टीवी इत्यादि जो मनोरंजन के लिए रहती हैं वो नहीं चलती हैं। ठीक है, जो सरकार दिखाना चाहे वो यहाँ पे चलता है। अब क्या है कि जो पर्यटक उत्तर कोरिया घूमने जाते हैं उनके लिए मोबाइल अलाउ नहीं होता है। मतलब अगर आप मोबाइल लेके जाओगे तो वो आपका मोबाइल एयरपोर्ट पे जमा हो जाएगा, और अगर सरकार चाहे तो वो आपका मोबाइल वापस देगी, नहीं तो वो अपने पास रख लेगी। उसका मतलब ये है कि जो हमारे यहाँ पे दरिद्रता है, इतनी ज्यादा गरीबी है, वो बाहर नहीं दिखाना चाहते। और क्या है, जो पर्यटक लोग रहते हैं वो ब्लॉग इत्यादि के माध्यम से
उस देश की खूबसूरती भी बताते हैं और उस देश का माइनस पॉइंट भी बताते हैं। तो यहाँ की सरकार का एक नियम है, अगर आप दक्षिण कोरिया घूमने जाओगे, उत्तर कोरिया घूमने जाओगे, दक्षिण कोरिया नहीं उत्तर कोरिया आप घूमने जाओगे, तो यहाँ पे आपका फोन एयरपोर्ट पे ही जमा हो जाएगा और अकेली आप यहाँ पे घूम नहीं सकते। जैसे अपने यहाँ पे देखो, अपने यहाँ पे नेपाल के लोग भी आ जाते हैं और वो अपना व्यवसाय फैला लेते हैं, चाइना के लोग भी आ जाते हैं, तो अपना देश खुला हुआ देश है। यहाँ पे अगर आप घूमने जा रहे हो तो आपके साथ एक ट्रेनर रहेगा, वहां पे जो वो दिखाना चाहे वो ही देखोगे आप, उसके अलावा कुछ नहीं देखोगे। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल फोन भी अलाउ नहीं है। यहाँ पे अब क्या है कि विदेशी फिल्में भी अलाउ नहीं रहेंगी, ठीक है, क्योंकि न्यूज जो सरकार दिखाना चाहती है वो ही दिखाती है। अब क्या होता है कि अपने यहाँ पे घरों में भगवान की फोटो लगाई जाती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे इनके किम जोन की फोटो लगाई जाती है, इनके पिताजी की फोटो लगाई जाती है और इनकी दादाजी की फोटो लगाई जाती है। अब बात यह है कि इस फोटो पे अगर धूल चढ़ गई तो आपको सजाए मौत दे दी जाएगी, पहली बात। और अगर इस फोटो के बाजू में किसी तीसरे व्यक्ति या चौथे व्यक्ति की फोटो लग गई तो आपको मौत की सजा दे दी जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे आपको डेली फूल चढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। अब एक और घटना है यहाँ की, एक लड़के का एक्सीडेंट हो गया था और उसको ज्यादा चोट लग गई थी, तो वो 3 दिन तक आईसीयू में भर्ती रहा था, ठीक है। उसके मम्मी पापा घर में ना होने के कारण इनके जो चित्र थे ना, इनकी जो पेंटिंग थी, इन पे धूल चढ़ गई थी और फूल भी नहीं चढ़ाए गए थे और वो लड़का भी 3 दिन के बाद मर गया था, ठीक है। अब 3 दिन के बाद लड़का मर गया था, यहाँ पे इनके घर पे पुलिस आई, देखा कि आपके यहाँ पे धूल जमी है और आपने यहाँ की पूजा भी नहीं की है। तो ये बोले इनके माता पिता की मेरा तो लड़का मर गया है, हम क्या करें। तो बोले अब आप लोग भी मर जाओ। मतलब इस यहाँ पे मतलब कानून टाइप का कुछ है ही नहीं है, ठीक है। 3 फोटो इनकी लगी रहती हैं। और क्या है कि एक अमेरिका का विद्यार्थी गया था यहाँ पे कुछ रिसर्च करने के लिए, तो वहां पे हॉस्टल में किम जोन की फोटो लगी थी, वो इसको जानता नहीं था तो उसने उतार दी तो फिर उसको भी सजाए मौत मिलेगी। अब क्या है कि ये देश अमेरिका की नहीं सुनता तो दुनिया की कौन सी देश की सुनेगा, ठीक है। यहाँ पे फूल चढ़ाना और फोटो पे साफ रखना अनिवार्य है, ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पे 2 तारीख है, एक है अपनी 8 जुलाई और दूसरी है 17 दिसंबर, ठीक है। अब 17 दिसंबर को इनके दादाजी का निधन हुआ था और 8 जुलाई को इनके पिताजी का निधन हुआ था। अगर इस टाइम पे कोई अगर बच्चा पैदा हो जाए ना उत्तर कोरिया में, तो वो अपना जीवन भर जन्मदिन नहीं मना सकता और इन 2 दिन उत्तर कोरिया में मातम का माहौल रहना पड़ता है। मतलब सारे व्यक्ति रोएंगे, अगर वो नहीं रोएंगे तो फिर उन्हें सजाए मौत दे दी जाएगी, ठीक है। ये 2 तारीख है जिस दिन इनके दादाजी की निधन हुआ था 17 दिसंबर को और इनके पिताजी का निधन हुआ था 8 जुलाई को, ठीक है। अगर इन पे कोई अगर बच्चा भी पैदा हो जाता है तो वो अपना जन्मदिन नहीं मना सकता है और इस दिन पार्टी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते, बातचीत तक नहीं कर सकते एक दूसरे से। मतलब ये 2 तारीख ऐसी हैं अपनी, ठीक है। अब आपको ये स्टैचू दिख रहे हैं, ये 2 स्टैचू हैं, इनके दादाजी का और किम जोन का, ठीक है। ये जो 2 स्टैचू हैं, अगर कोई विदेशी पर्यटक यहाँ पे घूमने जाता है तो आपको ये इमेजेस दिख रही होंगी शायद, इसको इनके सामने सर झुकाना पड़ता है। और यदि आपने इसकी फोटो ली, फोटो कितनी हाफ में अगर आपने फोटो ली तो आपको सजाए मौत दे दी जाएगी। मतलब अगर आप फोटो ले रहे हो तो आपको पूरी फोटो लेनी पड़ेगी, अगर आपने हाफ फोटो ली ना तो सजाए मौत। और क्या है कि अगर आपने फोटो को फोल्ड करके भी रखा और किसी को पता चला तो यहाँ पे सजाए मौत दे दी जाती है, ठीक है। और जो भी विदेशी पर्यटक आता है उसको यहाँ पे सबसे पहले सर झुकाना पड़ता है। और अपने यहाँ पे क्या होता है, अपने यहाँ पे विवाह शादी होती है तो अपन भगवान के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवान कौन है, यहाँ पे भगवान है किम जोन, ठीक है। तो जिसका भी विवाह होता है वो सबसे पहले इनके यहाँ पे माथा टेकने को आता है, ठीक है। अब भारत में सर्वधर्म का सम्मान है, ठीक है, यहाँ पे सर्वधर्म का सम्मान है और उत्तर कोरिया में केवल किम ही भगवान है। देखो अपने यहाँ पे हर धर्म का सम्मान किया जाता है, दिख रहा है, और यहाँ पे केवल
किम ही भगवान है। मतलब इनके लिए कुछ हो जाए, किम की कोई बुराई कर नहीं सकता, अगर किसी ने बुराई की तो सजाए मौत। ठीक है। अब क्या होता है कि जो अपना उत्तर कोरिया है, ये बिल्कुल मतलब लोअर कंट्री है, मतलब इसमें विकास के नाम का कुछ है ही नहीं। विकास के नाम का कुछ है नहीं से मतलब यहाँ पे रोज रात को लाइट जाती है, डेली पर डे रात को लाइट जाती है। अब आप बोलोगे सर आपने तो बताया था कि यहाँ की कोई इंफॉर्मेशन बाहर नहीं जा सकती, तो ये कैसे पता चला? ये अपन को पता चला है सैटेलाइट के माध्यम से। क्या होता है, जिस देश के ऊपर से सैटेलाइट जाती है वहां पे रोशनी होती है अगर लाइट होगी तो। अब उत्तर कोरिया के ऊपर से जब सैटेलाइट जाती है तो यहाँ पे अंधेरा रहता है, तो इस वजह से अपन ने इसका अनुमान लगाया है कि यहाँ पे रोज रात को लाइट जाती है। ठीक है। अब क्या होता है, अपने भारत का जो संविधान है वो ऐसा है कि अगर आपने जुर्म किया है तो आपको सजा मिलेगी। ठीक है, यदि हमने जुर्म किया है तो हमें सजा मिलेगी। लेकिन उत्तर कोरिया का कानून कुछ इस प्रकार का है कि यदि एक व्यक्ति ने वो किया है मतलब अनुशासन तोड़ा है, तो उसके पिताजी को, ठीक है, सजा मिलेगी। अगर उसका कोई बच्चा है तो उसको सजा मिलेगी, और यदि पिताजी के पिताजी यानी उसके दादाजी हैं तो उसको भी सजा मिलेगी। मतलब जितनी भी पीढ़ी है अभी तक जीवित इसकी, उन सबको सजा मिलेगी यदि किसी ने यहाँ का कानून तोड़ा। तो यहाँ पे आप सोच सकते हो इसकी कल्पना नर्क के समान हो सकती है। यहाँ पे आप कटिंग नहीं करवा सकते हो अपने नाम की, आप यहाँ पे किसी भी भगवान को नहीं मान सकते हो। मतलब क्या कहें इस देश के बारे में। ठीक है, देखो हमने आपका कटिंग को बताया था, यहाँ पे केवल 28 हेयर कट हैं, जिसमें से 8 है पुरुष के लिए और 20 है समथिंग महिलाओं के लिए। यदि आपने इनके अलावा अपना हेयर कट कराया तो आपका सिर कलम कर दिया जाएगा। ठीक है, ये आपको देख रही हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ था, एक बच्चा था छोटा सा, वो किम ने उनके लिए बहुत मानता था, उनको भगवान मानता था। ठीक है, अब क्या हुआ कि उसने उनको फॉलो करने के लिए, जैसे अपने यहाँ पे होता है, यदि विराट कोहली ने इस कटिंग की डिजाइन करा ली तो बहुत सारे लोग करा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे किम जोन था, उसकी कटिंग की हेयर स्टाइल को कॉपी किया छोटे से 9 साल के लड़के ने। ठीक है, उसको वो भगवान मानता था। लेकिन जब ये बात किम जोन को पता चली तो उसने उसका सिर कलम कराया। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब गोली, अपने यहाँ पे शमशान घाट होते हैं जहां अपन व्यक्तियों को जलाने के लिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक मंच बना होता है, यदि व्यक्तियों को गोली मारनी है तो इसका सपरिवार मौजूद रहेगा, उसके गांव के मौजूद रहेंगे। मतलब जो कार्य इसने किया है वो आगे ना हो, तो इस चीज को बताने के लिए यहाँ पे वो होता है। ठीक है, अब क्या है कि 9 साल का लड़का था, ठीक है, वो इनको भगवान मानता था, तो इनने इस पे क्या किया, इनकी हेयर कट को कॉपी कर लिया। हेयर कट को कॉपी किया इनने, तो किम जोन को ये बात पता चली, किम जोन ने बुलाया उनको, बुलाया और उसका सिर कलम करवा दिया कि यहाँ हम हैं, हमारे अलावा कोई दूसरा नहीं है इस जगह पे। ठीक है, कुछ इस प्रकार का है अपना उत्तर कोरिया। ठीक है, अब क्या है कि ये जो उत्तर कोरिया है ना, ये परमाणु संपन्न देश है। मतलब इतना छोटा सा देश, इसका जो तानाशाह है दुनिया की बात मानता नहीं है, और यदि इसको अमेरिका को आंख दिखानी है तो दिखानी है। ये पता है क्या बोलता है, ये बोलता है, देखो मानचित्र के हिसाब से आपको ज्यादा समझ में आएगा। देखो ये है इसकी स्थिति, ये है परमाणु संपन्न देश। अब ये बोलता है कि हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अमेरिका को मार पाए। ठीक है, अब अमेरिका को नहीं मार पाएंगे, और जापान की सुरक्षा की व्यवस्था कौन लिए है, जापान की सुरक्षा की व्यवस्था ली है अमेरिका, और साउथ कोरिया की सुरक्षा की व्यवस्था ली है अमेरिका। ठीक है, तो ये बोलता है कि हम जापान को परमाणु बम मार देंगे और अपना दक्षिण कोरिया को परमाणु बम मार देंगे। तो दुनिया इससे कुछ इस प्रकार से बच के ही चलती है, किम जोन से। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया है कि कटिंग भी नहीं करा सकते हैं। अब क्या है कि ये देश, मतलब इसकी इकोनॉमी बिल्कुल 0 बटा सन्नाटा है। 0 बटा सन्नाटा से मतलब यहाँ पे जो अपने खेतों में यूरिया डलता है, अब उसके लिए यूरिया खरीदने तक के पैसे नहीं है। तो इसने क्या बोला है, इसने ये बोला है जो अपने शरीर का वेस्ट मटेरियल रहता है वो आप फैक्ट्रियों तक पहुंचा, हम खुद यूरिया बनाएंगे। देखो आपके लिए दिख रहा होगा, ये
ये यहाँ का कुछ इस प्रकार का है। ठीक है, अब ये जो अपने उत्तर कोरिया का प्योंगयांग का इलाका है, जो इसकी राजधानी है। अब राजधानी की आप ये देखो कंडीशन, सड़कों की खाली है, केवल कितनी 2 गाड़ियां, मतलब यहाँ पे कोई बच्चा खेल सकता है। आपको बच्चे खेलते हुए दिखाई दे रहे होंगे, हो रहे हैं विजिबल। और अपने यहाँ का दिल्ली का मामला देख लो, सड़कों पे कितनी भीड़ है। मतलब यहाँ पे अगर गाड़ी भी आपको खरीदना है तो सरकार अगर परमिशन देगी तो आप गाड़ी खरीद सकते हो। अगर सरकार ने बोल दिया आप गाड़ी नहीं खरीद सकते तो नहीं खरीद सकते। यदि आपने यहाँ पे जीन्स पहना उत्तर कोरिया में तो आपके पैर को कलम कर दिया जाएगा। ठीक है, वही है यहाँ का नागरिक गाड़ी नहीं खरीद सकता। किसकी इजाजत बिना? गवर्नमेंट की इजाजत के बिना गाड़ी नहीं खरीद सकता है व्यक्ति। ठीक है, अब आपने सुना होगा कि कोरोना वायरस जब आया था तो दुनिया में मतलब तबाही टाइप की मच गई थी। ठीक है, अब इस देश में कोई जाना पसंद तो करता नहीं है, उत्तर कोरिया में। अब क्या है कि इधर पे अगर कोरोना का कोई भी व्यक्ति मिला तो उसका सर कलम करवा देता था और उसको गोली मारवा देता था। मतलब यहाँ पे कोरोना वायरस अधिकतम रूप से फैला ही नहीं। देखो, इसने मीटिंग ली थी, वो बोला था कि जो भी व्यक्ति मिलेंगे कोरोना वायरस से ग्रसित तो उनके लिए आप सीधा गोली मारोगे। ठीक है, ताकि हमारे यहाँ पर ये फैल ना पाए। अब क्या होता है कि कुछ चीज के साइड इफेक्ट होते हैं तो कुछ चीज के फायदे भी होते हैं। अब यहाँ की आप सड़कें देखो, सड़कें यहाँ पे मतलब मादक पदार्थों का, जैसे अगर अपन यूरोप टाइप में भी जाएंगे तो वहां पे सिगरेट और इत्यादि सब चीजें मतलब सड़क पे डली मिलती हैं। ठीक है, इधर पर वही प्रतिबंध होने के कारण आपको देखो यहाँ पे सड़क कितनी अच्छी दिखाई दे रही है। तो उत्तर कोरिया की सड़कें बहुत अच्छी हैं। ठीक है, अब क्या है कि उत्तर कोरिया में एक और चीज है, यहाँ पे जो बच्चा रहता है उसको शिक्षा देना बिल्कुल अनिवार्य है। अगर आपने शिक्षा नहीं दी तो आपको मार दिया जाएगा। मतलब उत्तर कोरिया का एक कानून देखने में अच्छा लगता है, यदि आपने बच्चों को शिक्षित नहीं किया है अपने तो आपके लिए मार दिया जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ के सारे बच्चे पढ़ते हैं और पढ़ने की जवाबदारी पढ़ते यही है जो गवर्नमेंट पढ़ाती है। गवर्नमेंट को परमाणु बम चाहिए तो वो पूरा टॉपिक इन बच्चों को पढ़ाएंगे ताकि बच्चे हमारे साइंटिस्ट बने और परमाणु बम की खोज करें। मतलब जो सरकार चाहे वो ही पढ़ाएगी। अगर सरकार चाहे बच्चा हमारे लिए डॉक्टर चाहिए है और बच्चे का मन नहीं है तो भी उसको डॉक्टर की पढ़ाई करनी पड़ेगी। मतलब कुछ इस प्रकार की यहाँ की कानूनों की व्यवस्था है। ठीक है, अब इसमें फायदा इनके लिए है, अपन जो इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट इत्यादि वगैरह, ये है किसके? अमेरिका के। लेकिन इसका एक रेड स्टार है जो इसी का है। ठीक है, उत्तर कोरिया का ही अपना सर्च इंजन है। मतलब और यहाँ पे पता है इंटरनेट चलाने की, मतलब आम आदमी कोई इंटरनेट नहीं चला सकता यहाँ पे। और इंटरनेट चलाने के लिए आपके लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी सेना है उत्तर कोरिया के पास। यहाँ पे देखो आप, सेना आपको दिखाई दे रही है, ये अपने किम जोंग महोदय हैं। बाकी दुनिया की सबसे चौथी बड़ी सेना इसी के पास है, क्योंकि ये देश ऐसा है, ये सोचता है अगर हम नहीं है तो दुनिया नहीं है। ठीक है, अगर हम है दुनिया में तो दुनिया है। ये अमेरिका से नहीं डरता। ये बोल रहा था अमेरिका, मतलब जापान में अमेरिका ने अपने कुछ सैनिक भेजे, क्योंकि वो वहां पे अपना उसका कैंप लगा हुआ है, वहां पे सैन्य अभ्यास करता है। तो ये किसने ये मिसाइल फेंक के मारी और जापान से वो दूर गिरी। तो पता है जापान ने इसने क्या किया? उत्तर कोरिया ने कहा जब हम दूर फेंक सकते हैं तो अपने इस देश पे भी फेंक सकते हैं। मतलब इसका सोचने का तरीका बहुत अजीब टाइप का है। ठीक है, लेकिन क्या बोला था हमने कि कुछ चीज के नुकसान है तो कुछ चीज के फायदा है। अब अपने यहाँ पे आजकल वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा आ रहा है। ठीक है, लोग वेस्टर्न की तरफ बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे लोग जिसने वेस्टर्न का रूप दिखाया उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। देखो ये यहाँ की संस्कृति है इत्यादि सब कुछ है यहाँ पे। और देखो क्या है कि जो उत्तर कोरिया के जो आम से आम व्यक्ति है उसके लिए बैच लगाना जरूरी रहता है। अगर इसके ऊपर बैच लगा नहीं मिला तो फिर इसे जेल हो जाती है। और ये बैच रहता है किसका? किम जोंग इनका बैच रहता है। ठीक है, अब क्या है कि दुनिया का तानाशाह अपना क्या है, फ्लाइट में जाने से डरता है। फ्लाइट में जाने से डरता है। अभी आपने क्या सुना होगा, अभी 2 साल हुए जा रहे फरवरी में
अपने रूस और यूक्रेन युद्ध के लिए। अब क्या है कि रूस के पास अपने हथियार खत्म हो रहे हैं। अब ऐसा तो है नहीं 2 साल से वो युद्ध लड़ रहा है, 2 साल से युद्ध लड़ रहा है। यूक्रेन इतना छोटा सा देश है, अब नाटो सेना उसको पीछे से मदद कर रही है हथियार देने में, अमेरिका पीछे से मदद कर रहा है। अब इसके तर्कस में तीर खत्म तो होंगे, अब तीर खत्म होंगे तो ये किसी और से मदद लेगा। अब भारत इसकी इस प्रकार से मदद कर रहा है, इसकी रूस की, कि हम आपसे पेट्रोलियम लेंगे तो आपकी अर्थव्यवस्था ज्यादा डगमगाएगी नहीं। अब उत्तर कोरिया इसके बिल्कुल सीधे समर्थन में आ गया है। अब मतलब इसने रूस ने इसको इस प्रकार के सपने दिखाए हैं कि हम आपके लिए स्पेस टेक्नोलॉजी आके देंगे, मतलब अभी आप यहीं पे सीमित हो, लेकिन हम आपके लिए जो स्पेस टेक्नोलॉजी ला के देंगे तो आप अंतरिक्ष में भी अपना वर्चस्व कायम कर सकते हो। तो क्या हुआ था कि रूस के जो विदेश मंत्री हैं, ये गए थे, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री गए थे कहां पे, अपने उत्तर कोरिया में, ठीक है। और फिर कुछ 3 महीने बाद उत्तर कोरिया से एक ट्रेन आई थी, उसमें आए थे अपने किम जोंग महोदय, कहां पे, रूस, जहां पे इनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया था। और इससे दुनिया को संदेश मिल गया था कि अब उत्तर कोरिया सीधे रूस के फेवर में आ गया है, मतलब अब तुम हथियार चाहो तो ले सकते हो, सब कुछ चाहो तो सब कुछ ले सकते हो। और इनकी जो ट्रेन है, हमने आपको बताया ये फ्लाइट में जाने से डरते हैं, तो इनकी जो ट्रेन है ये बिल्कुल, मतलब इन पे अगर फायर भी हुआ, मतलब कुछ भी हुआ तो ये ट्रेन का बाल बाका नहीं हो सकता है, ठीक है। ट्रेन से मतलब रूस पहुंचे थे अपने किम जोंग उन। बाकी सब यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि जब से इनके दादाजी का जन्म हुआ था, जब से ही यहाँ का कैलेंडर माना जाता है। बाकी हम आपके लिए इतनी रोचक रोचक जानकारी देशों की देते रहेंगे आगे, और आपसे उम्मीद यही करते हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।